सारे लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज के फिटनेस मॉर्निंग सेशन में आप सारे लोगों का स्वागत है। एक स्माइल आप दे सकते हैं, एक क्लैपिंग आप कर सकते हैं अगर आप एक्साइटेड हैं तो। राइट? चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। आज मंडे का दिन है और हर आदमी मंडे को रिफ्रेश हो जाते हैं। संडे को आराम करते हैं, लेकिन मंडे को रिफ्रेश हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है, राइट? तो सब लोग का दिमाग एक्टिव रहता है। तो चलिए इसी दिमाग को एक्टिव रखते हुए आज हम लोग कुछ और सीखते हैं, कुछ और नया जानते हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में। आज जो हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानने वाले हैं। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती रहती है, बीपी हाई हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है जिससे उनकी जान जोखिम में आ जाती है। तो आज हमारे बीच में जो हेल्थ कोच हैं वो हम लोगों को बताएंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करें कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या उससे जुड़ी हुई परेशानी उनके अंदर हो रही है। इसी सारी चीज़ों को हम लोग बढ़िया से समझेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। एक ज़बरदस्त हेल्थ कोच हैं, जिनका हेल्थ सेक्टर में लगभग 15 से 20 साल पुराना अनुभव है। वो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद हर चीज़ का जानकारी रखते हैं और सिर्फ जानकारी ही नहीं रखते हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव किया है और निस्वार्थ सेव किया है। राइट? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में लाखों रुपया का खर्च आ सकता था। इनके मदद से बिना लाखों रुपए के खर्च किए आज वो स्वस्थ हैं, आराम से हैं। तो ऐसे ही जबरदस्त हेल्थ कोच से हम लोग मिलते हैं। मिस्टर जयनंदन मंडल सर फ्रॉम लाल बथानी अहमदाबाद के हैं। एक जोरदार क्लैपिंग के साथ इनको वेलकम करेंगे और उनको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। प्लीज हेल्प वेलकम जयनंदन मंडल जी। गुड मॉर्निंग सभी को। और आनंद सर ने बताया कि आज के डेट में हार्ट अटैक आना एक आम बात हो गया है। लोगों को सुनते सुनते ये महसूस हो गया, अरे ये तो होते रहता है। लेकिन एक सिंपल बात है कि सुनने में तो लग जाता है कि होते रहता है, लेकिन उस फैमिली के बारे में अगर हम समझे कि उसका क्या होगा, उसके लिए तो दुनिया को लगता है कि ये दुनिया के लिए आम है। लेकिन और उस परिवार के लिए कितना खास होता है जो उसकी जिंदगी से ये अलग हो जाते हैं लोग। तो एक एक दिन में हार्ट अटैक होता नहीं है, इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। और वो लंबा प्रोसेस के होने को महसूस नहीं कर पाते हैं। ये इनका जो शुरुआत होता है हमारा कुछ खाने पीने से ही स्टार्ट होता है। अगर हम देखें तो हमारा जो होने का रीजन है, ये है हमारा गलत खाना पीना। और ये एक अगर देखा जाए नॉर्मली, ये मेल ये 45 एज होना चाहिए, उसके बाद ही ऐसा होता है। लेकिन ये देखा गया अभी के डेट में 30 प्लस होते होते ऐसा होना शुरू है। और यहाँ नहीं, कार्डियक अरेस्ट भी होने लगता है कि लोग खेल रहे हैं, खेलते खेलते चले गए। ये एक तुरंत नहीं होता है, इसके पीछे रीजन है कि उनका आज के डेट में बच्चों से ही लाइफ स्टाइल खराब हो गया है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ सिम्टम जानते हैं कि होता क्यों है। सबसे पहला सिम्टम है कि हमारे शरीर में एक नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये हाई बीपी इसका मुख्य कारण है। उसके बाद दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री होना अच्छा ही, माने कि उसको कहा जाए कि हमारा पारिवारिक आनुवंशिकता होती है जिससे हम फैमिली हिस्ट्री में आते हैं। और उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल हाई होना। आज के डेट में कोलेस्ट्रॉल हाई होना, एक बच्चे में कोलेस्ट्रॉल हाई हमने देखा है कि छोटे बच्चे से कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके रीजन आगे हम बात करेंगे। खाने पीने में क्या क्या होता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, आज के डेट में बच्चे एग्जाम देने से स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है उनका। और ये स्ट्रेस देना घर वालों का भी देन है, क्योंकि उसे कहता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, एक मैक्सिमम नंबर आना चाहिए, अच्छी पढ़ाई होना, इतना खर्चा करते हो, वो टेंशन देना, ये भी मायने रखता है। और हॉस्टल में जाने के बाद तो और ज्यादा स्ट्रेस होती है। ये सारा स्ट्रेस है। उसके बाद है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत बड़ा रीजन है आज के डेट में। हम सिगरेट ना लेते हुए भी हम स्मोकिंग करते हैं। एक दुकानदार से हमने बात किया, अच्छा बताओ तुम कितना सिगरेट पीते हो।
कहता हमने एक भी सिगरेट नहीं पिया। हम कहे नहीं, कम से कम दिन भर में तुम 20 सिगरेट पीते हो। कहता कि मैं 20 सिगरेट पिया ही नहीं, 20 सिगरेट कैसे पी रहा हूँ। हम क्या, ऑलरेडी तुम्हारे पास कोई आदमी सिगरेट जलाता है और पहला फूंक किसे मारता है, तुम्हें ही मारता है ना। तो सिगरेट जो स्मोकिंग एरिया है वहां पे अगर हम हैं तो हम भी सिगरेट ले रहे हैं। तो स्मोकिंग एरिया में हमें बच के रहना बहुत मुश्किल होता है अगर हम भीड़ भाड़ शहर में है तो। उसके बाद आती है ओबेसिटी। आज हर कोई ओवरवेट में जा रहा है, बच्चे से लेके बूढ़े तक तो ओवरवेट में जाता है, जवान तो बहुत ज्यादा। आज इतना खाना पीना खराब खराब हुआ है कि वो हमारा। उसके बाद क्या है, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, इनएक्टिव होना। यानी हमारे शरीर से वो एक्सरसाइज खत्म हो गया, पैदल चलना तो खत्म हो गया। क्योंकि आज के डेट में घर से निकलते हैं हमारा टोटो स्टार्ट। आज टोटो आने के बाद हमें नहीं लगता है कि लोग घर से निकलते उसके स्टार्ट होता है। एकदम से घर से निकलना, टोटो को फोन करता है। गांव की बात करते हैं, बाहर का शहर तो अलग बात है, शहर में तो बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन गांव की बात हम करें तो यहाँ पे आज ऐसा हो रहा है कि पैदल घर से निकलते हैं उसको टोटो मिल जा रहा है। चाहे उसको 10 कदम क्यों ना चलना पड़े, उतना नहीं जाते, तुरंत सामने में आता है, क्योंकि एक कॉल करते हैं आ जाता है सामने में। तो ये है इनएक्टिविटी। तो कहने का मतलब है कि हमें इस बात को समझना है कि हमारे शरीर को फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए। और ये नहीं होने की वजह से जितना ज्यादा हम लोग आज के डेट में स्टैंडर्ड खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ये तो टीवी मोबाइल हमारे शरीर को और कोढ़ी बना के रखा है। टाइम कुछ भी मिलता है तो उसको हम लोग कहाँ देते हैं, उसको देने लगे हैं मोबाइल और टीवी में, ज्यादातर में मोबाइल में। और उसके बाद आता है और एक चीज, नेगेटिव इन्वायरमेंट। नेगेटिव इन्वायरमेंट में अगर हम रहते हैं तो भी हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और हमें हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है, बीपी आने का चांस बढ़ता है। अब हमें ये साइन और सिम्टम के बारे में बात करेंगे कि ये एक दिन में नहीं होता है, तो कुछ दिन पहले से क्या क्या हम साइन और सिम्टम को देखें ताकि हमें पहचान सके कि हमारा हार्ट में परेशानी आ तो नहीं रहा है। तो उसका सबसे पहला जो होता है कॉज, कि हार्ट पेन आता है। इस जगह पे पेन आता है और वो पेन मीठा 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 बना रहता है। और यही पेन धीरे धीरे बायां साइड से फैलता शुरू हो जाता है, पूरा सीना में, चेस्ट में आता है, फिर बैक में आता है, फिर शोल्डर में आता है, और लेफ्ट साइड के हाथ का पूरा नस में, पूरा वेन में आता है। तो ये सारा चेस्ट पेन जो है फैलता है। अगर हम थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूलने लगता है। अगर हम थोड़ा सा काम करें तो हमें हांफने लगते हैं। ऐसा कुछ होता है। तो ये सारा चीज होना स्टार्ट होता है, हम इसे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आता है तो अक्सर वोमिटिंग होना होता है। उसके बाद कुछ नोजिया होती है, जैसे कि हम उल्टी का टेंडेंसी एनी टाइम बना हुआ रहता है। स्वेटिंग आना शुरू होता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, लगेगा बहुत ज्यादा गर्मी आ गया, पसीना आ गया। ठंडी में भी एक आदमी को हमने देखा पूरा कपड़ा खोल के एकदम से हवा चलाने के लिए। तो हमारे सामने में बहुत कुछ हुआ। तो यहाँ पे स्वेटिंग, प्यास लगने लगती है, बहुत ज्यादा तेज प्यास, पानी पानी करते रहता, पानी पीते रहता, हर एक मिनट में घूट घूट बाय घूट पानी पी के। एक आदमी को 3 लीटर पानी हमने पीते हुए देखा है, एकदम एक्सरसाइज। फिर भी प्यास नहीं खत्म हो रही है। अचानक से थकावट, नींद नहीं आना, बेचैनी महसूस करना, ये सारा लक्षण आता है। चक्कर या बेहोशी हो जाना, ये सारा साइन और सिम्टम है। इस तरह का अगर हम देखें, हमें महसूस करें, तो ये समझना चाहिए कि हमें डॉक्टर से जानकारी ले, हेल्थ कोच से जानकारी ले, उससे बात करें कि हमें क्या हो रहा है। अब इसे हम कैसे करके बच सकते हैं, इसके लिए हमें डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और डॉक्टर जाके कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, ईसीजी। सबसे पहले वो आज के डेट में ईसीजी करते हैं। ब्लड टेस्ट होता है, कार्डियक एंजाइम का टेस्ट होता है, जिसे कॉन्जाइम Q10 कहते हैं, उसका भी टेस्ट हमारे यहाँ पे होता है। एंजियोग्राफी होता है,
स्ट्रेस टेस्ट आज के डेट में एक हो रहा है कि स्ट्रेस कितना लेवल है उसको हम टेस्ट कराते हैं। उसके बाद कार्डियक एक टेस्ट होता है, उसको हम करवाते हैं। उसके बाद आता है इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो रोकथाम के लिए सबसे पहला जो हमने बताया था कि शराब और सिगरेट, ये आज के डेट में बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है शराब और सिगरेट पीना। हम ना चाहते हुए पी रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें ऐसे एरिया में कम टाइम दे, जितना जरूरत है वहां उतना टाइम दे। लोग आज के डेट में कुछ लोग क्या करते हैं कि जाके बात करते हैं और वो रहते हैं कहाँ पे, दुकान पे बैठ के, कोई काम नहीं है, नेतागिरी कर रहे हैं। अभी तो स्टार्ट हो गया अपना बिहार में नेतागिरी। तो नेतागिरी स्टार्ट हम लोग कहाँ पे करते हैं, दुकान में। और दुकान में क्या क्या होती है तो सबको समझ में, चाय पीते हैं और सिगरेट पीते हैं और बहुत कुछ करते हैं। आज के डेट में गुटखा खाना ये भी आम बात है। तो ये सारा चीज हमने वहां देखा है। तो धूम्रपान से बचे, ऐसे एरिया से हम बचे। शराब, जो लोग ड्रिंक लेते हैं उसको मना करना चाहिए, कम लेना चाहिए, धीरे धीरे उसे छोड़ देना चाहिए। ब, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर को हमें हर समय कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल का मतलब है कि हम बीपी का दवा खा के करें ऐसा नहीं। लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो, दोनों कंडीशन में हमें ये चेक करना है कि हमें कौन सा हो रहा है, उसको हम नेचुरली कैसे करके अच्छा रख सकें। नेचुरली अगर रहता है तब हमारा शरीर अच्छा। कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का जो कारण है वो है सबसे पहला एक्सरसाइज की कमी। और उसके बाद बहुत ज्यादा मात्रा में हमें ऑयली फूड खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, ये जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। उसके बाद कंस्टिपेशन इसका मुख्य कारण है। ये लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या हो रहा है। कंस्टिपेशन होता है और बीपी बढ़ जाता है, फिर पेट साफ होता है, बीपी बीपी नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कंस्टिपेशन होता है, लोग बीपी बढ़ा, बीपी का गोली स्टार्ट कर दिया। तो बीपी का गोली स्टार्ट जैसे ही किया तो उनका वो शरीर जो है हैबिचुएट हो जाता है, वो एडिक्टेड हो जाता है बीपी का गोली का, उसके बगैर फिर रह नहीं जाता है। तो यहाँ पे हमें पहली बार अगर बीपी का दवाई लेते हैं तो हमें खुद को महसूस करना होगा कि हाँ, इसका कॉज क्या है, कारण क्या है मेरा बीपी बढ़ने का। अगर स्ट्रेस लेवल है तो हमें मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ तो हम हमें सबसे पहले फास्ट काम वहां पे करना चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का जितना भी सोर्स है उसको बंद करें। और साथ साथ हमें एक्सरसाइज इतना एक अच्छे कोच से, जो हेल्थ कोच होते हैं, जो एक्सरसाइज के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे बैठ के जरूर बात करें हमारा कोलेस्ट्रॉल है, हम उसको कैसे करके कंट्रोल कर सकें। कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करना वो बर्निंग डिजायर की तरह होता है कि हम उसको कैसे बर्न कर सकें। उसके लिए एक अच्छा एक्सरसाइज होता है, बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, उनसे जाके मिले ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा सके। ना कि कोलेस्ट्रॉल का गोली खा के। कोलेस्ट्रॉल का गोली कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं खत्म कर सकता है, सिर्फ वो करता है कोलेस्ट्रॉल का घोलने का काम करता है। इसलिए कोई भी एलोपैथ मेडिसिन हमारे शरीर को ठीक नहीं करता है, सिर्फ हमें कंट्रोल करना सिखाता है। हम कंट्रोल जिंदगी भर क्यों करें, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा गोली हम ऐड क्यों करते हैं। सबसे पहला गैस का गोली, फिर बीपी गोली, फिर कोलेस्ट्रॉल का गोली, फिर हार्ट का गोली। ये गोली स्टार्ट होता है, फिर डायबिटीज का गोली, फिर लिवर का गोली। अब बताइए हर एक पार्ट का, थायराइड का गोली। अब बताइए कि रोज एक गोली हम सुबह से लेके स्टार्ट करेंगे तो हम नाश्ता के जगह में हम गोली ही खाते रहेंगे। आज एलोपैथ यही करके अपना मार्केट बना रखा है। तो हमें उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम अपने शरीर को समझें और अपने हेल्थ एक्सपर्ट को जरूर शामिल करें। हमें एक अच्छे डाइटिशियन का जरूरत होता है, उसके साथ रहे ताकि हमें वो इन सब चीज से कैसे बचा सके
वो हमें बताएंगे। स्ट्रेस लेवल के लिए योगा मेडिटेशन जो होता है वो भी एक अच्छे, हमने देखा है कि श्री श्री से बढ़िया कोई योगा कोच नहीं है अगर इस स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसका बहुत ही बढ़िया तरीका से सिखाते हैं जो हमें हजम हो सके। कोई फाइटिंग नहीं, कोई एक्शन, माने कि ऐसा नहीं, एकदम सिंपल तरीके से एक्सरसाइज होता है और सिंपल तरीके से मेडिटेशन होता है। अगर उससे जुड़ते हैं, उसके कुछ अच्छे कोच होते हैं, उनसे हम सीखते हैं, तो बहुत अच्छा हमारा हार्ट को हम संभाल सकते हैं और हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसके बाद आता है तब जाके हमें अच्छे संतुलित आहार का, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हमें समझने के लिए एक लंबा एक सेशन होता है। तो यहाँ पे हम आज के डेट में जो देखें कि नेचुरल फल और सब्जी का इस्तेमाल करें। नेचुरल सब्जी हम लोग कहाँ से ला सकते हैं? खरीद के तो लाएंगे तो नेचुरल है ही नहीं, क्योंकि वहां पे ज्यादा पैदावार के लिए बैगन की बात करें थोड़ा सा, तो बैगन में इतना ज्यादा कीड़ा होता है अभी के डेट में, उसको बचाने के लिए इतना रुपया का जहर इस्तेमाल करता है कि हम सोच नहीं सकते हैं। एक एक बोतल जहर 3500 रुपया का होता है, जो हाफ लीटर का होता है। उतना हेवी जहर पॉइजन अगर हमारा बैगन में इस्तेमाल किया जाता है, तो हम बताए कि वो कौन, हम ही खा रहे हैं ना। अभी सीजनली जो अनसीजन अभी गोभी आना शुरू हुआ है, इसमें भी बहुत ज्यादा पॉइजन होता है, ना खाए। अनसीजन कोई भी सब्जी कितनों महंगा क्यों न रहे, हम लोग आज के डेट में महंगा देख के सब्जी खरीदते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सब्जी को जो जिस जगह का है वहां का सब्जी खरीदे, और उस सीजन का सब्जी खरीदे जो सीजन में अभी चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फल, फल भी वही उससे महंगा हमारे एरिया से 100 किलोमीटर का अंदर में जो फल होता है उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि कश्मीर का सेब सब अनसीजन में इस्तेमाल किया जाता है वो करें। कीवी फल की बात करें, वो भी हम लोग लाके हमारे शरीर को, जहाँ का एरिया वहाँ का फल हमारे शरीर की जरूरत है। तो पैसा ज्यादा लगा के कुछ ऐसा चीज ना खाए जिसमें पैसा भी वेस्ट हो और हमारा सेहत भी खराब हो। आज के अगर काजू की बात करें, काजू कितने महंगे हैं, लेकिन इनसे जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, साथ साथ उससे ज्यादा उसमें पॉइजन भी है। हम तो किसी को सजेस्ट नहीं करते कि काजू खाए। उतना उससे बढ़िया है कि आप एकदम रसीला फल जो सस्ता मिलता है, पपीता खाइए। सबसे ज्यादा हम सजेस्ट करते हैं कि पपीता खाइए। इससे दो फायदा है, आपका डाइजेशन को सही करता है, और साथ साथ आपका सारा चीज डाइजेशन बढ़िया हो गया, आपका लेटरिन साफ हो, कंस्टिपेशन खत्म हो गया, तो आपका सारा चीज ठीक होना शुरू हो जाता है। तो आपका केला खाइए, जो आपके हर सीजन में एनी टाइम हर समय मिलता है, क्योंकि वो भी सस्ता है, अच्छा कैलोरी के साथ में, अच्छा आपको फाइबर भी देता है, अच्छा बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है उसमें। तो ये अच्छी चीज है जो सस्ते में अभी के डेट में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है, अच्छा सब्जी पकाना। अच्छा सब्जी पकाने में जो इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा, अच्छा तेल इस्तेमाल होता है। तो अच्छा तेल का मतलब नहीं ये कि अच्छा तेल हो, वो ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। तो तेल, आज के डेट में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसमें पाम ऑयल मिला हुआ है, नहीं। हर एक तेल में पाम ऑयल है, और ये पाम ऑयल ही हमारे शरीर को नुकसान करता है, हमारा कार्डियक अरेस्ट करवाता है। एसिडिटी का शुरुआत यहीं से होती है। तो यहाँ पाम ऑयल को हम जैसे तेल का इस्तेमाल कम करें। दूसरा है कि ज्यादा फ्राई वाला कोई भी खाना जिसमें तेल इस्तेमाल होता है कम कर लें। तो यहाँ पे तेल का इस्तेमाल बहुत ही कम करने की जरूरत है। अब आती है कि हमें फाइबर युक्त भोजन जरूर मिलना चाहिए पर डे। इसके लिए हमें कौन सा फाइबर लेते हैं? अगर हम सब्जी में परवल खरीद के लाते हैं तो उसको छील के उसका छिलका को खत्म कर देते हैं।
कितना बढ़िया उसमें फाइबर और उसमें विटामिन मिलता है, उसको हम फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा खरोच के बना ले, तो उसमें अच्छा किस्म का फाइबर और न्यूट्रिशन दोनों मिलता है। तो कुछ गलतियां हमारे अच्छा माने फूड हैबिट को जीव के लिए अच्छा होता है। आलू, आलू को छिलका सहित बनाया जाए बहुत बेस्ट होता है। तो वो उसका छिलका खाने की जरूरत है। तो इस तरह से हम छिलका फेंकने के चक्कर में बहुत सारा न्यूट्रिशन फेंक देते हैं। घीरा की बात करें, घीरा भी वो सेम कंडीशन है। अगर घिया झिंगली जो होता है, उसको हम कच्चा कच्चा बहुत बढ़िया सुंदर सा खरीद के लाते हैं, उसको भी वही छिलके सारा फेंक देते हैं, बस पानी खाते हैं। तो ये सारा चीज जो है, हमें थोड़ा घर में ध्यान देने की जरूरत है। इसको ना किया जाए, उसको बचा के रखें, तो हमारा बहुत अच्छा फाइबरिक चीज मिल जाता है नेचुरली, जिसको हम जानवर को खिलाते हैं। कम से कम माने आटे से फाइबर को निकाला जाए, यानी कि चोकर को निकाला जाए। चोकर हमारे शरीर का जरूरत है, उसको छान लीजिए बढ़िया से। फिर उसका चोकर निकाल के फिर उसमें देखिए कुछ गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है तो फिर उसको डाल के मिला के खाना चाहिए। कि आज के डेट में जो छलनी होते हैं, वो पहले जमाना में तो मोटा मोटा छलनी होता है, लेकिन आज क्या होता है, एकदम जाली कम से कम यानी कि हम आटा नहीं खा रहे, मैदा खा रहे हैं। और मैदा हमारे शरीर के लिए कितना नुकसान है, इसको जरूर समझना चाहिए। तो हमारे शरीर को शुगर के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तेल का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, और मैदा का इस्तेमाल तो नहीं के बराबर होना चाहिए। और साथ साथ बाहर में बना हुआ जितना भी ऑयली फूड है, यानी कि दुकान से आया हुआ, उसको नहीं खाना चाहिए। उसको फ्राई वाला चीज एकदम नहीं, जैसे सिंघाड़ा कचौरी, ये सब एकदम नहीं होना चाहिए बाहर। तो ये सारा कहानी है कि हमें इससे बचना है, और साथ साथ हमारे फाइबर युक्त खाना खाने की जरूरत है, और साथ में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3, इन सारी चीज को लेने की जरूरत है। अगर हम इस तरह का अपने इस खाने में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट डालते, क्योंकि कोई भी ऐसा खाना नहीं है जिसमें हमारा प्रोटीन पूरा कर सके। क्या हम रोज मीट खा पाएंगे? नहीं पाएंगे। अगर खाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा हमारा वहां पे फैट और कोलेस्ट्रॉल आता है, तो मीट हजम भी नहीं कर पाएंगे, हमारा लिवर इनलार्ज तुरंत हो जाएगा। दूध रोज खा लेते हैं, उसको भी दूध को बचना चाहिए। दूध में भी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, फैट पाया जाता है। यहाँ तक कि मीट से ज्यादा खतरनाक फैट है दूध में, जिसको लोग आसानी से ले लेते हैं। तो यहाँ दूध भी डबल टोन करके लेना चाहिए, नहीं तो सिंगल टोन करके लेना चाहिए। क्या है उसका, छाली हटा के ले सकते हैं, उसको पेरा के पीते हैं तो बहुत बढ़िया, उसका अच्छा दूध होता है। हाँ, दूध लेना है तो नारियल का दूध बना के लिया जाए तो बहुत बेस्ट है। लेकिन ये नारियल का दूध बहुत कम ही लोग जानते हैं इसको बनाया जाता है। तो यहाँ दूध ना के बराबर लिया जाए, कम से कम दूध लिया जाए। और रात का खाना एकदम से 8 बजे से पहले होना चाहिए। आप 10 बजे सोते हैं तो यानी कि सोने से 2 घंटा पहले खाना जरूरी है। और सो के उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर खाना जरूरी है। अगर ये दो टाइम अगर हम सेट करते हैं, तो हमारा शरीर में बहुत सारा अनहोनी चीज होने से बच सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि हमारा पानी, पानी भी हमें पीने के लिए सीखना चाहिए। पानी उतना पीना चाहिए जितना हमारा बॉडी वेट है, उसके अनुसार से पीना चाहिए। साथ साथ खाने से 15 पौने घंटा के बाद पानी पीना चाहिए। यानी खाना के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। लोग आज के डेट में खाने के साथ पानी पीते हैं ज्यादातर, तो कहता है उसके बगैर धंसता ही नहीं है। खाते भी है और उसके बाद पानी भी डालते हैं, यानी कि दोनों मिक्स करते हैं। इससे बहुत ज्यादा लोगों का कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी का शिकार होता है। तो यहाँ से बचने का बहुत सारा तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। और साथ साथ हमें अपने हार्ट को इस सारे चीज से हम बचा सकते हैं। अच्छा न्यूट्रिशन देना, आज के डेट में ओमेगा 3 बहुत कम मात्रा में लोग लेते हैं। तो हमारे खाने में ओमेगा 3 का होना बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए ओमेगा 3
एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में जरूर लेना चाहिए। प्रोटीन बहुत घट रहा है लोगों को, फास्ट फूड के चक्कर में शहर में बहुत सारे लोग अपने खाने को स्किप करके फास्ट फूड ले लेते हैं, जंक फूड लेते हैं। तो उसको प्रोटीन की, एक्स्ट्रा प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग देसी हॉर्लिक्स की बात करें तो हर घर में जरूर सत्तू होनी चाहिए, मिक्स। ऐसा नहीं कि चना का सत्तू ही हम खाएं, चना का सत्तू नहीं पचा सकता हर कोई, उसमें जौ का मिलाना बहुत ज्यादा जरूरत है हमारा डाइजेशन के लिए। तो मिक्स सत्तू होना चाहिए, क्योंकि ये देसी हॉर्लिक्स के काम करता है। इसको अगर हम लेते हैं तो क्या होता है कि हमें सही समय पे जब मर्जी, जब भूख लगता है तब हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम रोटी का इंतजार करते हैं तो सही समय का इंतजार नहीं होता, जब भूख लगती है तब तो मिलता नहीं है, और जब भूख खत्म हो जाती है तब जाके हम खाना चाहते हैं। तो जो हमारे शरीर को जिस समय जरूरत होती है उस समय अगर हमें देना हो, तो सुबह का नाश्ता ही सबसे ज्यादा लेट होता है लोगों को। तो यहाँ पे लेट से बचना चाहिए। बस यही सब है कि जिसको हम करके बच सकते हैं, अपने हार्ट को बचा सकते हैं, अपने सेहत को बचा सकते हैं। थैंक यू आनंद सर आज के टॉपिक लेने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोग दिल से एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं जनरल मनल सर के लिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इतने डिटेल्स में हर चीज को कवर कर दिया। यहाँ पर इन्होंने जितना भी चीज बताया, हर चीज हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है, हमारे दिल के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा। जयनंदन मंडल सर का एक बार जोरदार क्लैपिंग से धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और हम लोग फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ। हम सारे लोग एक बार थैंक यू बोलते हैं जयनंदन जी को, और फिर कल मिलते हैं इसी समय में। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू जयनंदन जी। थैंक यू एवरीवन।